अय्या है रोटियों भारी मेरे कसम। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, 4-4, 6-6 महीने वहां के अपने बच्चों को देखते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपना देश छोड़ के विदेशों में जाके काम करते हैं, 1-1 साल में आके अपने बच्चों को देखते हैं। तो ये सब मुझे क्यों बता रही है? मेरा एक सवाल है तुम सब पतियों से। क्या? जब बच्चे अपने बाप के होते हुए भी अपने बाप के बिना रह सकते हैं, तो ये 30-35 साल के पति अपनी माँ के बगैर क्यों नहीं रह सकते? अनीता, मुझे पता था तेरा सवाल कुछ भी हो फोल्ट निकलेगा हम पतियों का ही। तुझे पता है फरीता, एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। यह है मेरा पतिदेव, कितनी गहरी बात की है तुमने। इमोशनल म्यूजिक, सही कहा है तुमने। एक औलाद को अपनी माँ से दूर करना गुनाह है, पाप है। धरती फट जाती है, जमीन चिढ़ जाती है, आसमान रोने लगता है, ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता जो एक औलाद को उसकी माँ से दूर करता है। तो मेरे कसम, मैं के चली जाऊं, अपनी माँ से मिल जाऊं। अच्छा, आप समझ में आए, सारा षड्यंत्र इसलिए रचा गया था। कोई जरूरत नहीं है मैं के जाने की, जाकर अंदर बैठ। अच्छा ही अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लिया था। एक औलाद को दूर करना अपनी माँ से गुनाह है, पाप है। तो बस पतियों को दूर करना अपनी माँ से पाप और गुनाह है, एक बीवी को उसकी माँ से दूर करना गुनाह और पाप नहीं है। अभी अभी तुमने कहा अपनी बात से मत करो, और जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं, जिसकी एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। जल्दी बताओ, जाऊं नहीं जाऊं? फजीता, मुझे माफ कर, तू एक काम कर, मैं के ही चली जा। या देखा छिलकती हो कैसे फंसाया ऐसे सवालों के जाल में। जिसको भी मैं के जाना उसका पति मना करे, यही वाले सवाल चिपका देना। मैं चलूं, जब्बा जानू आ रही हूँ।